BC Bearings, a CK Birla Group company. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया आखिरी लीग मैच खेलने जा रही है वर्ल्ड कप 2023 में। उनका भी आखिरी है और लीग मैच भी आखिरी है। दिवाली के दिन होने वाली इस टक्कर में वैसे तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन और नंबर लास्ट पोजीशन के बीच जो दो टीमें हैं उनके बीच में टक्कर है और नतीजे को लेकर 99.9% लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फिर भी दांव पर बहुत कुछ है। 20 साल पुराना एक बड़ा रिकॉर्ड टूट सकता है। क्या है वो रिकॉर्ड, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपको अलका बताएंगी। चलिए आपको ब्रेकिंग न्यूज से रूबरू करा देते हैं। रविवार को टीम इंडिया का आखिरी लीग मैच होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने की उम्मीद है। बेंगलुरु में टीम इंडिया के नीदरलैंड से टक्कर होने वाली है। नीदरलैंड्स को हराकर भारत रच सकता है इतिहास, इसीलिए मैंने कहा यह बहुत मजेदार होने वाला है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने लगातार 8 मुकाबले जीते हैं। नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका को हराया हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि यह शानदार मुकाबला देखने की उम्मीद हम कर सकते हैं। रोहित के पास गांगुली से आगे निकलने का एक बेहतरीन चांस है। टीम इंडिया पहले ही बना चुकी है सेमीफाइनल में जगह, इसलिए सेमीफाइनल में जाने की कोई टेंशन हमें नहीं है। विराट लगाएंगे 50वां शतक, तोड़ेंगे सचिन का रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। रोहित के पास गांगुली से आगे निकलने का जो मौका है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। कुणाल, जो मोटा मोटी बात है वो ये है कि नीदरलैंड से जीत बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, राइट? क्योंकि हमने जिस तरीके से 8 मुकाबले जीते हैं, पर शानदार इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर ये 9वां मुकाबला भी जीत जाते हैं तो दिवाली दोहरे तरीके से मनाई जाएगी। बिल्कुल जी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और यही वो रिकॉर्ड है जो बन सकता है। उसको बताएंगे आपको कौन सा रिकॉर्ड है। मगर आपने नीदरलैंड का नाम लिया। नीदरलैंड ने 2 मुकाबले जीते हैं जी। बांग्लादेश को हराया, दक्षिण अफ्रीका को जो है वो स्टन किया था, ठीक है, जिसे कहते हैं उलटफेर किया था जिसे कहते हैं। तो नीदरलैंड की टीम में दम जरूर है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि इंडिया वर्सेस नीदरलैंड में कितने मुकाबले हुए हैं, उनका नतीजा क्या रहा है। हेड टू हेड दोनों के बीच में दिखा दीजिए ताकि पता लगे कि इंडिया ने नीदरलैंड से कब कब जो है मैचेस खेले हैं और उसका नतीजा क्या रहा है। बिल्कुल सही बात है। चलिए ग्राफिक्स देख लेते हैं। लीग स्टेज का जो आखिरी मैच है उसमें हम देखते हैं कि कितने मैचेस हुए हैं और क्या नतीजे रहे हैं। तो वनडे 2 खेले गए हैं। भारत ने दोनों के दोनों जीते हैं, नीदरलैंड्स कोई भी नहीं जीता है। और यहाँ विराट कोहली का चेहरा इसलिए लगाया गया है क्योंकि विराट कोहली से कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है उम्मीद कर दी गई। और कुणाल, विराट कोहली तो मेरे पसंदीदा थे अब तक, आपके भी इतने पसंदीदा हो गए, आपने उनकी फोटो लगा दी है। जी, मुझे लग रहा है कि सबके पसंदीदा हो गए, इसलिए सिस्टम ने भी अपने आप उनकी फोटो जो है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ले ली। तो ये वैसा है, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल जी, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, वही वाला सीन है। मगर ये जी मुकाबला है और ये जो मुकाबला जो है, ये देखिए वैसे तो लोग कह रहे भाई एक तरफा मुकाबला होगा, टीम इंडिया कहां पर है, मतलब और नीदरलैंड कहां पर है। दक्षिण अफ्रीका को खेलने दे दिया, बिल्कुल जी, किसी को भी खेलने नहीं दिया। मगर फिर भी नीदरलैंड से टक्कर, और नीदरलैंड को भी ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। और प्लस नीदरलैंड को हल्के में आप लो या नहीं लो, विराट कोहली ने पहले कहा था कि भाई अपसेट कब होता है। अब उनकी फोटोग्राफ आई गई तो मैं बता देता हूं, अपसेट तब होता है जब आप दूसरी टीम को हल्के में लेते हो, जब आप रिस्पेक्ट नहीं देते ऑपोजिशन को, रिस्पेक्ट नहीं देते कंडीशंस को। हम ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे। उन्होंने पहले ही बोला था वर्ल्ड कप से पहले, हम इक्वली ट्रीट करेंगे हर कंट्री को, जो भी टीम आएगी खेलने, और कंडीशंस को रिस्पेक्ट करके खेलेंगे। उसी का नतीजा टीम इंडिया को मिला है। तो टीम इंडिया यहां पर अच्छे खासे रिस्पेक्ट के तरीके से मुझे लग रहा है जाएगी और इसके साथ जो है टीम इंडिया एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। बिल्कुल। क्या वो रिकॉर्ड है जो हमने पहले आपको बताया, उसको पूरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि टीम इंडिया 20 साल का कौन सा वो पुराना रिकॉर्ड है जो तोड़ के नया इतिहास रच सकती है। दिवाली के दिन टीम इंडिया बना सकती है बड़ा रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, और रोहित शर्मा की टीम के पास वो मौका है। 2003 वर्ल्ड कप में टीम ने, मतलब भारतीय टीम ने 8 मैच जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था। टीम इंडिया ने, रोहित शर्मा की टीम इंडिया ने उसकी बराबरी कर ली। 2003 में भारत जो 9वां मुकाबला था वर्ल्ड कप के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, वो फाइनल मुकाबला था। तो इसलिए 8 मैचेस टीम ने लगातार जीते थे और उस रिकॉर्ड की रोहित शर्मा की टीम ने बराबरी कर ली है। मगर जब वो नीदरलैंड के खिलाफ उतरेंगे तो उनके पास मौका होगा, रोहित के पास, कि वो गांगुली, कैप्टन गांगुली की सेना से आगे निकल जाएं, 9 मैचेस जीत जाएं वर्ल्ड कप के अंदर लगातार। तो ये मुकाबला जो है ये उसका आपको चांस देगा। नीदरलैंड्स को हराकर एक नया भारतीय रिकॉर्ड जो है रोहित की सेना बना सकती है, कैप्टन रोहित बना सकते हैं कि 9 मैचेस वर्ल्ड कप में लगातार जीते हों। वैसे आपको एक बात बता दूं कि 1975 से वर्ल्ड कप हो रहा है और अभी तक 6 चैंपियंस देखे गए हैं। इन 6 चैंपियंस में से 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जो है
वो बिना हारे अनडिफीटेड चैंपियन बने, वो Okay. वर्ल्ड कप में हारे ही नहीं। ठीक है, एक 1975 और 79 के अंदर ये कमाल किया था वेस्ट इंडीज की टीम ने, फिर 83 में हमने हरा दिया था। ये तो बरसों पुरानी बात बरसों है। पुरानी। अब थोड़ा सा और नजदीक आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में ये किया था और फिर 2007 में इसको रेप्लिकेट किया था कि वो टूर्नामेंट में कोई मुकाबला हारे ही नहीं। तो टीम इंडिया भी उस राह पर है। जब उनसे रोहित शर्मा से पूछा भी गया था कि भाई आप लगातार मैचेस जीत रहे हो, 9 मैचेस ये हो गए, सेमीफाइनल फाइनल को मिलाकर 11 मैचेस हो गए, तो उन्होंने बोला था कि भाई हम इतने ज़्यादा नहीं सोचते और इतना उड़ते भी नहीं, हम एक एक मैच को ले रहे हैं, हर वन मैच एट ए टाइम, और टीम इंडिया उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। मगर नीदरलैंड के खिलाफ एक रिकॉर्ड बनाने का, भारतीय रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका है कि आप 9 मैचेस जीत सकते हो ऑन द ट्रॉट। तो आप लगातार 9 मैचेस वर्ल्ड कप में जीतने का ये एक टीम नया रिकॉर्ड बना देगी, जो इससे पहले जो है वो मतलब गांगुली की टीम के नाम था। रोहित की सेना उसकी बराबरी कर चुकी है, बस अब एक जीत और आप आगे यहां से निकल जाओगे। तो ये तो एक होगी जी बात, जो है कि रिकॉर्ड बनाने की बात होगी। अब दूसरी बात ये है, कुछ इंडिविजुअल्स पे भी आ जाते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली तो हर मैच में कुछ ना कुछ कमाल करते हैं, इस मैच में भी कुछ कमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कप्तान साहब से ही कर लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली की तस्वीर पहले आ गई बाय डिफॉल्ट, तो कप्तान साहब से शुरू कर लेते हैं जी। रोहित तोड़ेंगे वर्ल्ड कप में 2 रिकॉर्ड्स वो तोड़ सकते हैं। कौन कौन से हम आपको बता देते हैं। पहला है 2 रन बनाते ही वो विराट से आगे निकल जाएंगे एज ए कैप्टन। ओके, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट बताते हैं आपको, 24 रन बनाते ही तोड़ देंगे गांगुली का रिकॉर्ड। मतलब वो विराट से आगे निकलेंगे और गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ने का उनके पास मौका है, अगर वो 2 और 24 रन और ऐड कर लेते हैं अपने टैली में अगर वो ऐड कर लेते हैं जो उन्होंने अभी तक रन बनाए हैं एज ए कैप्टन इन वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का जो मौका है वो रोहित शर्मा के पास है। विराट कोहली थे 2019 में, 2003 में गांगुली थे, और अभी उनके नाम रोहित शर्मा के नाम 442 रन है जी 8 मैचेस के अंदर जी। और विराट ने कितने बनाए थे? 443, और 2003 में गांगुली ने बनाए थे 465। तो रोहित के पास मौका है कि एज ए कैप्टन वो उनसे आगे निकल सकते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक एग्जाम्पल पेश करें, रन बना रहे हैं वो, और हर मैच में या तो विराट कोहली रन बनाते हैं या फिर रोहित शर्मा रन बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा की बारी आ गई है। दोनों एक साथ रन बनाए तो कितना मजा है ना। तो मजा तो फिर तो आ ही रहा है, वो तो मजा भले उस तरीके से दोनों नहीं चल रहे कि भाई दोनों जो है वो 80 85 या 100 बना दे। मैं एक साथ साझेदारी की बात कर। हाँ, अगर उस तरीके से करें, मगर रोहित शर्मा एक डिफरेंट रोल में खेल रहे हैं ना, वो तो तेज शुरुआत देके और फिर कहानी विराट पे छोड़ के चले जाते हैं। वो फंडा वर्क भी कर रहा है, अभी तक टीम इंडिया सारे उसी फंडे पे मैच जीती है। रोको इन्हें कहा जाता है, रो से रोहित, को से कोहली, और ये रोको ने मिलके ना हर मैच में ना 85 प्लस बनाए, सबको रोक दिया है। या फिर रो बना देते हैं 85, या फिर को बना देते हैं। और जब भी इन दोनों में से किसी एक का बल्ला बोलता है, टीम इंडिया को जीत ही हासिल होती है। तो बड़ा अच्छा चल रहा है जी, रोको को कोई रोक नहीं पाया। नीदरलैंड्स के खिलाफ भी ज्यादा कोई उम्मीद नजर मुझे नहीं आ रही। बिल्कुल उम्मीद नजर नहीं आ रही। बस ये है कि अगर मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो थोड़े पैसे वसूल हो जाएंगे लोगों के, दिवाली थोड़ी और अच्छी बन जाएगी। वैसे जिस तरीके से टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की हालत की है, ऐसा लग नहीं रहा कि नीदरलैंड्स कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कर पाएगी। लेकिन फिर भी मैच है, कुछ भी हो सकता है। ग्लेन मैक्सवेल को भी उम्मीद नहीं थी कि वो 201 नाबाद रन बना लेंगे, लेकिन हो गया वैसा। कोई सुपरनैचुरल पावर आ जाए तो नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कहा कि हम किसी भी मैच को हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले हल्के में लिया था वर्ल्ड कप के पहले, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है 2-3 बार। तो किसी भी टीम को कमजोर उन्होंने नहीं समझा है, ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन हाँ, अगर एक ही स्ट्रेच में सारे के सारे लीग मैचेस जीत जाते हैं तो एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा टीम इंडिया के लिए, वो एक बहुत अच्छी बात होगी। कुणाल, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात होगी, और अच्छी बातें हम लगातार कर रहे हैं। आपको भी मजा आ रहा है, हमको भी मजा आ रहा है। टीम इंडिया जीत रही है तो अच्छी बातें होंगी ना, जब तक तो खिंचाई की बात समझ ही नहीं आती। चलिए जी, एक अच्छी बात और सही, रोहित शर्मा जो है ना वो छक्कों के मामले में कमाल कर सकते हैं। छक्कों के मामले में तो कमाल कर ही रहे हैं। उनका जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से वो 6 लगाते हैं, और जिस अंदाज में लगाते हैं, जो लेजी एलिगेंस देखने को मिलता है, वही जो आपने नाम दिया ना, लेजी एलिगेंस, ये बहुत ही बिल्कुल जी, बिल्कुल लेजी एलिगेंस है। कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा 6 वो लगा सकते हैं। अभी उनके नाम उन्होंने ये रिकॉर्ड भी शेयर किया हुआ है। मतलब एक तो वो गांगुली से किया हुआ था, ठीक है, वहां पर, ठीक है, कि 8 मैचेस ऐसे कैप्टन जीते। यहां पर उन्होंने ऑयन मॉर्गन से जो है वो रिकॉर्ड शेयर किया हुआ है कि वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में ऑयन मॉर्गन ने 22 छक्के लगाए थे, रोहित शर्मा के नाम भी 22 छक्के हैं।
एबी डिविलियर्स के नाम 21, एरॉन फिंच के नाम 18 और ब्रेंडन मैककलम ने एक संस्करण में मतलब एक वर्ल्ड कप के अंदर 17 छक्के लगाए थे। मैककलम और फिंच ने 2019 वर्ल्ड कप में इतने 6 लगाए थे, जबकि डिविलियर्स ने 2015 में ऐसा किया था जिस समय वो कैप्टन थे साउथ अफ्रीकन टीम की। तो रोहित शर्मा एक 6 और लगाएंगे तो जो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले कप्तान हो जाएंगे। वैसे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 6 लगाने के मामले में वो क्रिस गेल से ज्यादा पीछे नहीं है। क्रिस गेल के 49 है शायद और रोहित शर्मा के 45 हो चुके हैं। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मगर इतना ही कुछ पर ना कुछ जितना भी होगा मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड कप इंटरनेशनल क्रिकेट में तो सबसे ज्यादा 6 उनके हैं। तो भाई ठीक है भाई, अब 6 किंग जो है वो बनी गए हैं रोहित शर्मा। रोहित उन्हें कहा जाता है और अगर वो 2, 4, 5 हिट और लगा दे तो टीम इंडिया का भी काम बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके नाम भी रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद आप नॉकआउट में जाइए बिल्कुल हेड अप हाई करके और फिर न्यूजीलैंड को ना देखिए वहां से आंखों में आंखें मिला के अपने मैदान पर खड़े होके और बोलिए कि भाई ये 2019 का मैनचेस्टर नहीं है, ये मुंबई है, वानखेड़े। हाँ, लेकिन ये पहले नहीं बोलेंगे, हम बाद में बोलेंगे, हम बाद में देख लेंगे। बाद में देख लेंगे हम। ठीक है भाई, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। हाँ। ठीक है, न्यूजीलैंड ने वैसे कई बार परेशान किया, बहुत ज्यादा आएंगे उस पर भी आएंगे कि कैसे न्यूजीलैंड के सामने हमारा परफॉर्मेंस रहा है जब नॉकआउट मैचेस में हम उनसे आईसीसी के नॉकआउट मैचेस में मिले। चलिए जी, अब दिवाली के दिन अगर रोहित शर्मा कुछ कमाल कर सकते हैं तो फिर विराट कोहली कहां से पीछे रह जाए। विराट कोहली तो महा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जी, करिश्मा कर सकते हैं। दिखाइए जी ग्राफिक्स उनके। जी हाँ, विराट कोहली के देखिए जो करिश्मा है उसके बारे में बात करेंगे। 5 नवंबर को वनडे करियर का 49वां शतक उन्होंने जमाया है, यानी कि जो सचिन तेंदुलकर की उन्होंने बराबरी की वो इसी शतक से उन्होंने बराबरी कर ली। इसके बाद बहुत सारी बातें इनके बारे में सुनने को मिली। सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत सारी अच्छी बातें कही। 12 नवंबर को सचिन का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, वो महा रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर सकते हैं और रिकॉर्ड ऐसे ब्रेक करेंगे, एक और शतक लग जाएगा तो अर्धशतक वो पूरा उनका जो कंप्लीट है 50 वो पूरा हो जाएगा। नेदरलैंड्स के खिलाफ पूरा कर सकते हैं शतकों का अर्धशतक, जिसके बारे में हम हमेशा से बात करते आ रहे थे कि अगर ये 50 का आंकड़ा छू लेते हैं तो एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। किसी भी खिलाड़ी ने वनडे में अब तक 50 शतक नहीं बनाए हैं। विराट कोहली के नाम यूं तो इतने सारे रिकॉर्ड्स है, रोज कुछ बनता है, रोज कुछ टूटता है, रोज कोई नए कीर्तिमान बनते हैं, लेकिन इस बार सचिन ने जो 452 पारियों में 49 शतक लगाए थे उसको ब्रेक करने का, इस महाशतक को, महा रिकॉर्ड को ब्रेक करने का मौका मिल सकता है विराट कोहली को और वो 50वां शतक बना सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि सचिन का रिकॉर्ड एक भारतीय के हाथों टूटेगा, वो भी विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं और सचिन को भी विराट को ज्यादा ही पसंद है। बिल्कुल जी, विराट और रोहित दोनों पसंद है और उन्होंने बोला भी था कि भाई ये मेरे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं, वही करेंगे। और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो मैं बता दूं कि 174 पारी कम लेंगे वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, कि मतलब 174 इनिंग्स इज ए ह्यूज नंबर। और अगर वो इतनी जल्दी उस तक पहुंच सकते हैं तो आप लगाइए रफ्तार कितनी तेज, कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा विराट कोहली के अंदर, ये सब चीजें हैं और हमने देखा है। और ये सब तब हो रहा है जब उन्होंने वो 2-3 साल का एक ऐसा पीरियड देखा जिसके अंदर शतक नहीं बन रहे थे, शतक नहीं बने, रन ठीक से बने नहीं, कितने सारे उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। वो लल पीरियड आया जिसके अंदर वो रन नहीं बन रहे थे, तब इतनी जल्दी उन्होंने ये कारनामा कर लिया। हालांकि कंपैरिजन करना उतना ठीक नहीं होता क्योंकि उस समय हालात कुछ और थे, टीम के हालात और थे, 2 बॉलें नहीं इस्तेमाल होती थी, वनडे क्रिकेट अलग तरीके से खेला जाता था, बॉलर्स अलग थे, सिचुएशंस टीम की अलग थी, अब अलग है। और जब विराट आते हैं तो उनको कुशन होता है कि अच्छी स्टार्ट मिल चुकी होती है, वो सचिन को वो स्टार्ट खुद ही लेनी होती थी, एंड भी खुद ही करना होता था। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें जो थी वो थी। तो मगर 2 एराज है, 2 ग्रेड्स है और यहाँ पर विराट कोहली ने खुद ही इस बहस को अंत किया हुआ। उन्होंने बोल ही दिया था जब उन्होंने रिकॉर्ड की बराबरी की, 49 शतक उन्होंने लगाया, कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं उन जितना अच्छा हो ही नहीं सकता। मतलब आगे जिंदगी में जो भी कुछ होगा, मैं जितने भी शतक लगाऊंगा, मगर मैं उन जितना अच्छा नहीं हो सकता। मतलब सचिन तेंदुलकर जितना अच्छा, वो एक मुकम्मल बैट्समैन है और उतना मुकम्मल मैं नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ सचिन ये कहते हैं कि मुझे 49 से 50 पहुंचने में 365 दिन लग गए, लेकिन विराट को बस मैं यही दुआ करता हूँ कि कुछ ही मैचेस लगेंगे, अगले ही मैच में हो गया। तो मतलब कितने दोनों कितने मॉडेस्ट हैं, राइट? बिल्कुल जी, मॉडेस्ट हैं। विराट कोहली ने बोला कि मैं भूला नहीं हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। यहीं दिल्ली में रहते थे, विकासपुरी में, और बोलते भाई मैं टीवी पे उनको देखा करता था तो मैं नहीं भूला हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और किनको देख के मैंने जो है क्रिकेट खेलनी शुरू की है। ये एक बड़ी बात है। चलिए जी, वैसे हम नीदरलैंड्स की बात कर रहे हैं बार बार। नीदरलैंड को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके भी ग्राफिक्स है हमारे पास, बिल्कुल आंकड़े दिखाएंगे जी हम। ठीक है, और दिखा के बताएंगे कि क्यों।
उसमें सचिन तेंदुलकर का भी कनेक्शन आ जाएगा, बिल्कुल बताते हैं। चलिए। मैं ये बता देता हूं, बास डे लीडा 14 विकेट इन्होंने लिए, लोगान वैन बीक 12 विकेट इन्होंने लिए, स्कॉट एडवर्ड्स इनके कैप्टन है, 242 रन अभी तक बना चुके हैं। ये टीम बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है। और ये बास डे लीडा की छोटी सी कहानी है जी मेरे पास। बताइए। ये तो वो खिलाड़ी हैं, तीनों के तीनों बहुत ऐसे बॉक्सर टाइप में खतरनाक बिल्कुल जी। से और लग रहे ऐसे हैं हल्के में हमें। मत ले लेना इनको, हल्के जब मौका मिलता है चौका लगा देते हैं, जिगर इनके भी लग खुले रहा है हुए इनको, हैं, देख थोड़ा के लग इंग्लिश रहा है। काउंटी में खेलते हैं खिलाड़ी। ऐसे ये नहीं है कि नीदरलैंड की कहीं पे खेल रहे हैं जहां पे कोई देखने ही नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा हिसाब किताब नहीं है। तो यहाँ पर ये भी ग्लोब खेल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है और क्रिकेट बहुत जगह खेली जाती है। ये भी इंग्लिश काउंटीज में खेल के इनके जिगर खुले हुए हैं। हमने बास डे लीडा की बात करी, इनके पिताजी थे अभी भी हैं टिम डे लीडा, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था, ठीक है। और मतलब ये चल रहा है, लेगेसी चल रही ये है, लेगेसी चल रही है जी, और लेगेसी चलती आ रही है। अब भाई बास डे लीडा की मतलब टिम डे लीडा की जगह तो बास डे लीडा ने ले ली, सचिन तेंदुलकर की तो विराट कोहली ने ली हुई है। अरे यार, आप मुझे बिना डराए एक भी एपिसोड निकाल सकते हो। नहीं जी, हम तो, हमारी उम्मीद यही है कि देखिए खुशियों का मौका है, त्योहार का मौका क्या है। इन्होंने पहले आउट किया हुआ है? इस त्योहार के मौके में तड़का लग जाएगा खुशियों का कि अगर विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के वो शतकों का अर्धशतक पूरा कर दे, बिल्कुल। वहां पहुंच जाए जहां अभी तक कोई भी मॉर्टल नहीं पहुंचा है, ठीक है। वो 50 शतक ओडीआई क्रिकेट में किसी ने ना लगाए हैं और ना आगे कोई लगा पाएगा, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट अब उतनी खेली नहीं जाती है और आगे उस पर उतना फोकस भी नहीं है जिस तरीके से आईसीसी कर रहा है। और दो देश मिलकर जो बायलैटरल सीरीज आपस में खेलते हैं, ज्यादातर फोकस T20 या फिर टेस्ट मैचेस पे होता है, ओडीआई क्रिकेट पे उतना फोकस नहीं है। तो ये एक बड़ी बात होगी और ये वो खिलाड़ी हैं नीदरलैंड के जिनसे सावधान रहने की जरूरत टीम इंडिया को जरूर यहां पर होगी। वैसे एक बात बताऊं अलका, मतलब बात तो नीदरलैंड की हो रही है, ठीक है, नीदरलैंड से मुकाबला है, मगर टीम इंडिया की कैंप में अगर आप देखो, उनके प्रैक्टिस सेशंस जो चल रहे हैं वहां पर देखो, वहां पर तैयारी अब न्यूजीलैंड की हो रही है। सीधी तैयारी हो रही है। ग्राफिक्स दिखाए, हम आपको बताते हैं किस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया अपने आप को तैयार कर रही है। नजरें उस नॉकआउट मुकाबले पर ही है क्योंकि आप सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। विराट ने की सैंटनर और फर्ग्यूसन के खिलाफ खेलने की प्रैक्टिस, और ये बेहद जरूरी है क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मुश्किलें पैदा करने में कामयाब हो सकते हैं। रोहित कोच द्रविड़ के साथ मिलकर बना रहे हैं रणनीति बनाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अब तक इसी रणनीति के तहत हमने सारे के सारे मैचेस जो हैं वो जीते हैं, ज्यादा स्कोर ना बनाने के बावजूद भी। तो चलिए, यहाँ तो तैयारी पूरी लग रही है। न्यूजीलैंड को भारत ने नॉकआउट मैचों में अभी तक मात नहीं दी है, जो एक हमारा सेटबैक है। तो थोड़ा सा वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चलता रहता है। मुझे भी सपने में न्यूजीलैंड की टीम ही आई थी कल। 3 बार आईसीसी के नॉकआउट मैचों में भारत को न्यूजीलैंड हरा चुकी है और ये हमारे लिए बहुत एक कहते हैं बुरा सपना है। उस सपने को तोड़ने का ये सही वक्त लगता है। वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में भी मात दी थी, जो कि हम अब तक भूल नहीं पाए हैं और कहीं ना कहीं दिमाग में वो जरूर चल रहा है। दिमाग के एक पिछले हिस्से में ना ये चीज अभी भी चलती रहती है। जब हमारे इतने चल रही है, फैंस के दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं इसको लेके, तो आप सोचिए कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके दिमाग में कुणाल कितनी सारी चीजें चल रही होंगी। और ये प्रैक्टिस के जो कुछ शॉट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि टीम इंडिया किस तरीके से पसीना बहा रही है, पूरी मेहनत कर रही है कि इस बार जो नॉकआउट मुकाबला होने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के साथ, उस पे मैदानी क्रिकेट में कुछ ऐसे जलवे दिखे कि पुरानी जितनी भी हार है उसको भुला दिया जाए। कुणाल, बिल्कुल 20 साल तक वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को नहीं हराया था, वो कामयाबी इसी वर्ल्ड कप में धर्मशाला में हासिल की। वो कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास जब आप जाओगे नॉकआउट मैचेस में कि आपने हराया है इसी टूर्नामेंट में, वो कॉन्फिडेंस रहेगा। मगर एक बात याद रखिए, न्यूजीलैंड के वो बल्लेबाज डैरल मिचेल, एक ही शतक जो है वो टीम इंडिया के खिलाफ लगा, डैरल मिचेल ने वो लगाया। तो फिर ये भी है। और दूसरा कि आईसीसी के नॉकआउट मैचेस के अंदर होता क्या है ना, नॉकआउट के अंदर आपके पास क्वेश्चन नहीं होता। आप लीग मैच एक हार जाओ, आपको पता है आपके पास दूसरा है, राइट। अब आप नॉकआउट में हार गए, आपका खेल खत्म, बिल्कुल ठीक है। तो वहां पर जाके ना निडर होके खेलना, फियरलेस क्रिकेट खेलना, वो एक अलग बात होती है, वो एक मानसिकता का खेल होता है। फिर वहां पर ना आपका माइंड ज्यादा वर्क करना चाहिए। हाथ और पांव तो आपके ठीक चल रहे हैं, वो आपने दिखा दिया लीग मैचेस में। अब आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है, वो कितना अच्छे से चल रहा है, आप कितने पॉजिटिव हो, वो नॉकआउट मैचेस में पता लगता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें नॉकआउट मैचेस में अपने गेम के स्तर को ऊपर लेके जाती है। टीम इंडिया नॉकआउट मैचेस में दब के खेलती है। यही कारण है कि आईसीसी के नॉकआउट मैचेस में 3 बार न्यूजीलैंड ने उनको जो है मात दी है। 2 तो हाल फिलहाल में हुए, 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था
और दूसरा 2019 का सेमीफाइनल, पिछला ही वर्ल्ड कप वही सेमीफाइनल का मुकाबला, वही दोनों टीमें, और वहां पर जो है 240 रन टीम इंडिया नहीं बना पाई थी, क्योंकि आप डर के खेलते हो, दब के खेलते हो, जैसे खेलते आ रहे हो वैसे ही खेलना है। प्रोबेबली आप अपने घर में खेल रहे हो तो अब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, यस, तो आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे, प्लस आप पिछले 8-9 मुकाबले जीते हुए आ रहे हो तो भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे, प्लस आपके बॉलर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। एग्जैक्टली। और हमने तो प्रैक्टिस में देखा गेंदबाजों के हाथ में अब बल्ला भी थमा दिया गया कि भाई अब तुम्हारे हाथ से सब कुछ अच्छा हो ही रहा है तो ये भी कर लो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कप्तान और द्रविड़ ने मिलके आखिर गेंदबाजों को क्या कहा होगा कि तुमको बल्लेबाजी भी करनी है। बोले तुमसे सब कुछ अच्छा हो ही रहा है, अब तुम्हारे से हो रहा है तो भाई तुम ये भी कर लो, ये भी करके देखो। मगर जोक्स अपार्ट होता क्या है कि भाई टीम इंडिया की टेल थोड़ी लंबी है, हाँ, थोड़ी नहीं, काफी लंबी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं होते हैं तो टेल लंबी हो जाती है, तो इसीलिए कभी जरूरत पड़े तो 10, 20, 30 रन जो है वो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज से तो फिर क्या ही मतलब, ठीक है, मगर जसप्रीत बुमराह से तो आप बना देते हैं 22 रन, 16 रन, 18 रन का बना लेते हैं वो मामला जो है वो कर लेते हैं, तो वो कर जाए। और टीम इंडिया जो है अब नजरें इस पे ही हैं, मतलब देखिए प्रैक्टिस हुआ था, प्रैक्टिस के अंदर सारे खिलाड़ी आए अश्विन को छोड़ के, और सबने जो है वो जो लग रहा था ना प्रैक्टिस देख के, वो यही लग रहा था बॉडी लैंग्वेज देख के। अब मतलब विराट कोहली जो है शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉकी फर्गुसन शॉर्ट पिच गेंदें डालते हैं, साथ में रविंद्र जडेजा उनको बॉलिंग कर रहे हैं ताकि सैंटनर के खिलाफ वो तैयार हो सके। फोकस जो है ना अब सब कुछ सेमीफाइनल की नजर से, और आपको पता है कि भाई न्यूजीलैंड से सामना है तो उसी हिसाब से तैयारी चल रही है। बेशक आपका जो मैच है वो नीदरलैंड से, मगर जो दिमाग है ना वो न्यूजीलैंड में अटका हुआ है, और अटकना भी चाहिए, क्योंकि जो फोकस है ना वो बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह उनका क्लियर है कि इस बार न्यूजीलैंड को हम वो करने नहीं देंगे जो वो करता आया है ना। और इस बार तो हमारी भी तैयारी पूरी है, तो ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल जी, डर के आगे जीत टीम दिखाई दे रही है, डर के आगे जीत है, डरने की जरूरत यहाँ पर मेहमान टीम को है, मेजबान को नहीं है, क्योंकि वो पिटाई खा चुके हैं और बीच में उन्होंने 3-4 मैचेस एट ए गो हारे भी हैं। वानखेड़े की पिच है, टॉस भी अहम रोल अदा करेगी, वो सब चीजें सेमीफाइनल में होंगी, मगर उससे पहले जो है वो नीदरलैंड से मुकाबला है, एक वो औपचारिकता ही है मगर उसको भी अच्छे से निभाना है। और यहाँ पर ये करना है कि भाई आप जो है ना वहां पर जो प्रोफेशनल क्रिकेट अभी तक खेलते आए हो वैसे ही खेलो, मतलब प्रोफेशनल तरीके से निपटाओ और उस कॉन्फिडेंस को कैरी करके लेके जाओ, तभी मजा आएगा। चलिए जी, इस मुकाबले पर हमारी नजर रहेगी। वैसे भी हम जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द, मैदान के अंदर, मैदान के बाहर, वो सारी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे और अलका को फिलहाल इजाजत दीजिए, मगर हम वक्त वक्त पर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आपको करना एक छोटा सा काम है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए ताकि आपको पता लगे कब हम कौन सा ब्रॉडकास्ट, कौन सा लाइव, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज लेके आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।